हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम आज के ये जो एनालिसिस की वीडियो है इसमें हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 इसके बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये ये क्या है, किसके द्वारा इसको इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है और क्यों किया जाता है और इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किन बारे में होता है, तो इन सभी के बारे में जो है हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो को जो है आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए अभी जो है अपना जो डिस्कशन है तो शुरू करते हैं। तो अभी जो है ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो हाल ही में जारी है 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत फिर से जो है 142वें स्थान पर है, यानी कि 142nd रैंक पर है इंडिया। और ये जो है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के गैर लाभकारी संगठन जो कि रिपोर्ट्स विदाउट ब्रदर्स यानी कि बॉर्डर्स सॉरी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी हमने जाना कि भारत जो है इसमें भारत का रैंक 142 है 180 देशों में से। और इस इंडेक्स को जो है अभी हर साल जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो एक गैर लाभकारी संगठन है उनके द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी जो है हम थोड़ा सा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो अभी जो है सभी जानते हैं कि ये जो है 2002 से रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स यानी कि आरएसएफ या रिपोर्टर्स विदाउट ब्रदर्स बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है प्रकाशित किया जाता है। और आरएसएफ द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम जो संस्करण यानी कि फर्स्ट एडिशन जो था वो साल 2002 में प्रकाशित किया गया था। और पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि आरएसएस एक जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जो कि सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओआईएफ और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है। ओआईएफ जो है एक 54 फ्रेंच भाषी राष्ट्रों का समूह है, यानी कि 54 फ्रेंच भाषी राष्ट्रों का एक समूह है ओआईएफ। और अभी ये जो इंडेक्स जो है पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता का स्तर के अनुसार 180 देशों और क्षेत्रों को जो है रैंक प्रदान करता है। और ये भी सार्वजनिक नीतियों की रैंकिंग नहीं करता है, भले ही सरकारें जो है स्पष्ट रूप से अपने देश की रैंकिंग पर एक बड़ा प्रभाव डालती है। हालांकि ये पत्रकारिता की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। और ये जो इंडेक्स जो है बहुलवाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ साथ जो है समाचारों और सूचनाओं के लिए मौजूद जो कि बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है। तो अभी जो है हमने जो कि ये जो स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। तो अभी जो है हम ग्लोबल सिनेरियो जो कि इसके लिए जो वैश्विक जो परिदृश्य जो है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो पत्रकारिता सूची में जो है शामिल लगभग 73% यानी कि 73% देश जो है स्वतंत्र मीडिया से पूरी तरह से या आंशिक रूप से अवरुद्ध है। और इंडेक्स जो है 180 देशों में से अभी केवल 12 यानी कि 7% में पत्रकारिता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने का दावा कर सकता है।
और इस रिपोर्ट में जो है राष्ट्रों द्वारा जो है कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सूचना तंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से किया गया है। और अभी रिपोर्ट में जो है मुख्य रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है अंकुश लगाने के प्रयास में कई राष्ट्रों ने राजद्रोह, राष्ट्र की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कठोर कानून बनाए हैं। तो ये है इसके लिए। देन जो कि अभी इस इंडेक्स में जो है नॉर्वे लगातार 5 सालों से पहले स्थान पर है, और इसके अतिरिक्त जो है दूसरा स्थान फिनलैंड को और तीसरा जो स्थान जो है डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। और इरिट्रिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान यानी कि 180 पर है। इसके बाद जो है चाइना जो है 177 पर है, और उत्तरी कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया जो है 179 रैंक पर है, और तुर्कमेनिस्तान जो है 178 रैंक पर है। तो ये वैश्विक जो परिदृश्य जो है उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस की है। तो अभी इंडिया का जो परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसमें। तो अभी साल 2020 में जो है साल 2020 में भी भारत 142वें स्थान पर ही था। और इस प्रकार जो है पत्रकारों को प्रदान किए जाने वाले वातावरण में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। भारत का जो अपने पड़ोसी देशों की तुलना में जो है खराब प्रदर्शन रहा है, और इस इंडेक्स में जो है नेपाल को 106वां मतलब 106 यानी कि 106, और श्रीलंका को जो है 127th, और भूटान को जो है 65th स्थान प्राप्त हुआ है, रैंक प्राप्त हुआ है। और जबकि पाकिस्तान जो है 145वें स्थान पर है, जो कि भारत के करीब है। और भारत की पत्रकारिता के लिए जो है खराब वर्गीकृत देशों में से है, और पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक के रूप में जाना जाता है, जो कि अपने काम को ठीक से करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट ने जो है चर्चित पत्रकारों के लिए जो है राष्ट्रवादी सरकार द्वारा बनाए गए भययुक्त वातावरण को जिम्मेदार ठहराया है, जो कि अक्सर उन्हें राज्य विद्रोह यानी कि राज्य विरोधी या राष्ट्र विद्रोह यानी कि राष्ट्र विरोधी करार देता है। और कश्मीर की जो स्थिति जो है वो चिंताजनक है। यहाँ पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं जो है सामने आई हैं। और इसमें जो भारत के खराब प्रदर्शन जो है उसके पीछे का जो कारण है वो है पत्रकारों को इस तरह से मतलब इस तरह के हमले की पहचान कराता है, जिसमें पत्रकारों को विरुद्ध पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा घात और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा उकसाए गए विद्रोह शामिल है। और पत्रकारों को जो है अक्सर सामाजिक नेटवर्क पर स्थापित समन्वित घृणा अभियानों के अधीन किया जा गया है। और महिला पत्रकार की स्थिति में जो है इस प्रकार के अभियान और अधिक गंभीर हो जाते हैं। और ये जो प्रेस की जो स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की जो फ्रीडम जो है संविधान अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो कि वाक स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। और ये जो है हमने थोड़ा सा जो कि प्रेस के फ्रीडम के बारे में जो है थोड़ा सा हमने जानकारी हम हासिल कर रहे हैं अभी। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसको अभी भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया नहीं किया गया है। लेकिन ये जो है संविधान के अनुच्छेद 19 यानी कि 1 के तहत जो है संरक्षित है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। साल 1950 में जो है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों के जो नींव जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी असीमित नहीं होती है। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर जो है केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो कि अनुच्छेद 19(2) के तहत इस प्रकार है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि अपराध को प्रोत्साहन। तो इसमें ये है मतलब जो कि प्रेस फ्रीडम जो है
तो ये उसके बारे में था। तो आज के इस वीडियो में जो है हमने जो है इस बारे में डिटेल में बातचीत की है कि पहले तो ये स्वतंत्रता यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है, किसने इसको मतलब रिलीज किया है या पब्लिश किया है, उसके बारे में जाना। फिर ये जो इंडेक्स जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसके बारे में थोड़ा सा जाना। देन उसके बाद जो है इसका जो वैश्विक परिदृश्य जो है उसके बारे में थोड़ा सा जाना। और फिर जो है भारत के प्रदर्शन का भी हमने थोड़ा सा मतलब इसमें जानकारी हासिल की है, और क्यों भारत का इसमें खराब प्रदर्शन है उसके पीछे जो कारण है उनके बारे में भी जाना। और उसके बाद जो है हमने प्रेस की जो स्वतंत्रता यानी कि जो प्रेस की जो फ्रीडम जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमने जानकारी हासिल की है। तो आशा करती हूँ कि ये जो एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा और आप इसको जो है मतलब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आशा करती हूँ ये। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखेंगे आप, और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि इस तरह के जो वीडियो जो है वो सब बनाने के लिए बहुत ही मतलब रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है हमें। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा ऐसे ही। तो प्लीज़ हमारी जो वीडियोस जो है उनको देखते रहिए और इसको लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।